उम्र बीत गई तुझे चाहते हुए, तू आज भी बेखबर है पहले की तरह। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? बहुत आनंद के साथ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एवरेज की कल हमने पहली क्लास की, बहुत मज़ा भी आया और एफर्ट भी बहुत डालना पड़ रहा है क्लासेस में। मुझे भी डालना पड़ रहा है कि हम कुछ अच्छे से सवाल क्योंकि अगर सवाल में चेंजेस नहीं होंगे, हम वैसे ही कराते रहेंगे तो ना तो आपको जोश आएगा ना मुझे आएगा। उससे पहले मैं इतनी सी बात बता दूं, आप सबको पता है कि मैं फ्री स्पेशल क्लास भी पढ़ाता हूं। तो आज मैंने एक क्लास रखी है, स्पेशल क्लास, हाउ टू क्रैक एसएससी इन 6 months। हेलो, हाय, ठीक है, हाँ चल रहा है, ठीक है, इट्स ओके। लाइव हो गया ना, एक बार आवाज कम कर लीजिए। तो आज की क्लास में जो हमने टाइटल रखा है वो हमने रखा है कि हम कंसेक्यूटिव नंबर्स पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं। कितने अच्छे सवाल आपने देखा होगा पिछले 1-2 पेपर में CHSL में पूछे गए हैं, तो उन पे आज हम बात करेंगे। और स्पेशल क्लास का मैं बता रहा था कि कैसे स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के कुछ ऐसे यूनिक मेथड कि आप 6 महीने में SSC निकाल पाए। मैंने स्पेशल क्लास रखी है, शाम को 6 बजे आप कर सकते हैं। अनअकैडमी पे रखी है, ठीक है, तो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं पढ़ाई की और एवरेज की। बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे, बस आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा। मतलब अगर मजा ना आए, अगर आपको क्लास में मजा ना आए, इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर आपको क्लास में मजा नहीं आता तो दावे के साथ हम आपका समय भी वापस कर देंगे, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मजा ना आए, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं। आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एवरेज में कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात करने जा रहे हैं, लगातार पदों की बात करने जा रहे हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। बेसिकली लगातार पद, हिंदी में हम इसे बोलेंगे लगातार पद। लगातार पद, आप उसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी दे सकते हैं। मैं पहले समझाऊंगा, 5 मिनट में समझाऊंगा, उसके बाद मेरे पास 18-19 सवाल हैं जिनको मैं करूंगा और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक में कोई डाउट रह जाएगा, ठीक है भाई। कंसेक्यूटिव टर्म्स में होता क्या है, देखिए कंसेक्यूटिव टर्म्स कई तरीके से हो सकती हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है कि कंसेक्यूटिव नंबर भी हो सकते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्याएं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्रमागत संख्या। देखिए, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इरिटेशन होगी, छोटी छोटी बातें बताएंगे, बट आपको भी समझना है, हमारी मजबूरी कि हमें हर एक बच्चे को साथ लेके चलना है। सिर्फ आपके हिसाब से ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो सब बच्चे हैं और बाद में भी बहुत सारे बच्चे देखेंगे, सबको साथ लेके चलना है। हमारा टारगेट ही है 20,000 बच्चों को पढ़ाना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जिसको तकलीफ होगी भी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्रमागत संख्याएं हो गई। अब हमने कहा कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका गैप 1-1 का है। मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के मायने आपको बता रहा हूं। कंसेक्यूटिव टर्म्स में क्या आएगा? कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर आ जाएगा, इवन या ऑड नंबर आ जाएगा, ये भी कंसेक्यूटिव में आएगा। कैसे? इवन का मतलब वही 2, 4, 6, 8। ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7 ये आ जाए। यानी संख्याएं या तो 2-2 के गैप पे हों या 1-1 के गैप पे हों। एक और कंसेक्यूटिव टर्म में क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम नाम दे देते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अभी आप देख रहे हैं 1-1 के डिफरेंस पे थी, 2-2 के डिफरेंस पे थी, 4 पे भी हो सकती है, 8 पे भी, 5 पे भी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे आ जाएंगे टर्म्स? जैसे 5, 10, 15 आ गया, या फिर 6, 13, 20 आ गया। इस तरीके से भी कंसेक्यूटिव टर्म्स की हम बात करेंगे, एवरेज की हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं एवरेज। ये इतनी सी बात आप पहले समझ गए। चल रहा है, सही चल रहा है सब? एक मिनट इनको वेट करा लो, भी 1 मिनट में बता रहा हूं। इनको बोलो कि वो जो हार्ड डिस्क है उसमें सब कॉपी कर जाएं सारा डाटा। बस देखो, अब मैं क्या बता रहा था कि जैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो कल हमने ये तो जाना ही था बेटा कि एवरेज क्या होगा।
सम बटे नंबर होगा, एवरेज क्या होगा, सम बटे नंबर। ये हमने कल जाना था कि एवरेज बराबर होगा सम बटे नंबर। तो मैंने लिखा यहां पे कि यार 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एवरेज क्या होगा। तो आपने कहा कि जी एवरेज, इनको जोड़ता हूं, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 बटे 5, एवरेज आ गया 3। ऐसे निकाल देंगे भाई जोड़ के। यही हमने कल सीखा था प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब मैंने कहा था कि जब हम बेसिक जान लेंगे तो फिर हम शॉर्ट तरीकों की तरफ चलेंगे। अब मैंने लिखा, एक और लिखा मैंने कि भाई 4 6 8 लिखा मैंने। तो आपने कहा कि जी 4 6 8 का अगर एवरेज निकालना है तो 18 बटे 3, एवरेज कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर हमने लिखा 5 7 9 11 का एवरेज पूछा हमने किसी से, तो बच्चे ने कहा 11 और 9 20 और 7 27 और 5 32 बटे 4, एवरेज कितना आ गया, 8। ठीक है, एवरेज 8 आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पे बहुत छोटी सी ही बात है। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि क्या आपने ये नोट किया, या एक और एग्जांपल देख लीजिए। 5 12, 5 और 12 7 होता है 19 का एवरेज कोई पूछ रहा है। तो आप कहेंगे जी 12 और 5 17 और 19 कितना होगा, 38, 17 और 19 36 होगा, 36। तो 36 बटा 3 कितना आ जाएगा, 12। तो हमने एक चीज नोट की, एक चीज को हमने नोटिस किया कि जो एवरेज है वो बीच वाली संख्या ही है। जैसे कि इसमें बीच वाली संख्या 3 थी तो एवरेज 3 आ गया। हमने देखा यहां पे बीच वाली संख्या 6 थी तो एवरेज 6 आ गया। हमने देखा कि यहां पे बीच वाली संख्या, आपने कहा जी 2 हैं बीच में, तो मैंने कहा 2 कौन कौन सी हैं, तो आपने कहा 7 और 9 हैं। तो 7 और 9 के बीच में क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 और 9 के बीच में 8 होगा, तो ये 8 आ गया। आ गया नहीं आ गया 8। हमने देखा यहां पे बीच वाली संख्या क्या है, 12, तो एवरेज 12 आ गया। यानी मैं ये बताना चाहता था इस स्टार्टिंग की बात से कि जब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का एवरेज निकालते हैं, टर्म्स में कंसेक्यूटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, टर्म्स में कंसेक्यूटिव इवन नंबर भी हो सकते हैं, टर्म्स में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर भी हो सकते हैं, और टर्म्स एक निश्चित डिफरेंस पे भी हो सकती हैं, यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस केस में जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगा। मान लेते हैं कि बीच में 2 संख्याएं, तो उन 2 संख्याओं के बीच में जो संख्या होगी वो औसत होगा। एक तो हमने ये बात नोट की, दूसरी हमने क्या बात नोट की कि यार जो पहली और आखिरी संख्या का औसत है वो भी औसत है। आप बताइए 1 और 5 का एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 + 5 बटे 2, 3 आ जाएगा, ये भी 3 है। मैंने कहा दूसरी और चौथी संख्या का औसत क्या होगा, आपने कहा 3 होगा। यानी एक और बात हमने ये सीखी कि पहली और आखिरी का औसत भी औसत होगा, या दूसरी और लास्ट से दूसरी का औसत भी औसत होगा पूरी सीरीज का। यानी कि अगर मुझे कोई एपी दे दे, मेरी बात समझना, अगर मुझे कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दे, ऐसे मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई मुझे ये बोलता कि यार एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 12 से शुरू होती है, 12 और ऐसे करके शुरू हो रही है, 12 19 ऐसे डैश, और मान लेते हैं कि मुझे उसका आखिरी पद भी दे दिया कि भाई आखिरी पद ये है, कुछ भी दे दिया मुझे आखिरी पद, कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरी पद मुझे मान लेते हैं 68 दे दिया, 68, और फिर कह रहा है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का औसत निकालो। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ना सम निकालूंगा ना कुछ, मुझे पता है औसत होगा पहली और आखिरी का औसत। यानी कि मुझे ये भी निकालने की जरूरत नहीं है कि टर्म्स कितनी है, पहली और आखिरी का औसत मैं निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा जी 40, और यही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे? अगर मुझे कोई ये दे दे, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अगर मुझे कोई ये दे दे, मेरी बात समझना, कोई मुझे इतनी सी बात दे दे कि जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, ऐसे मुझे दे दिया किसी ने कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, और इसका मीन, देखिए आप समझिए, मीन और एवरेज एक ही बात है, मीन या एवरेज दोनों एक ही बात है। अगर हमें मीन दे दे कि यार मीन जो है ना, एवरेज वो 55 है, ऐसे दे दिया मुझे 55, और कह रहा है कि पहली टर्म इसकी फर्स्ट टर्म 10 है, तो फाइंड लास्ट टर्म। इतनी सी बात हमसे पूछ ली, फाइंड लास्ट टर्म।
तो हम ये जानते हैं कि अगर हमें मीन दे दिया 55, एवरेज दे दिया, तो जो एवरेज होता है वो पहली और आखिरी संख्या का औसत भी एवरेज होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो संख्याओं का औसत 55 आया है पहली आखिरी का, तो उनका सम 110 होगा, कह सकते हैं नहीं। और आपको ये कह दिया सवाल में कि जो पहली संख्या है वो 10 है, तो फिर लास्ट वाली कितनी रह गई? 100, क्योंकि दोनों का सम हमें 110 करना है। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भी ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जहां पे अगर हम एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएं तो वो सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं। हम ये ना करें कि हमने मीन निकाला और फिर हम मीन से सेकंड टर्म पता कर रहे हैं या थर्ड टर्म पता कर रहे हैं, फिर सार्वंतर पता कर रहे हैं डी, उसकी जरूरत नहीं है। खैर कोई बात नहीं, इतनी सी बात मैंने जो अभी तक यहाँ पे समझाई है वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि क्या बात है, लिख के लेके आया हूँ, उसको आप नोट करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम सवालों पे चढ़ जाएंगे। आवाज़ कर रही है, इसमें कुछ इशू आ गया है। ठीक है, क्लियर है भाई बात? किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। मैं लिख के दिखा रहा हूं, जो बात मैं लिख के लेके आया हूं वो आप देख लीजिए लिख के। कल एग्जाम है बच्चों का? हाँ हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है एकदम। अब जैसे मैंने क्या ये बातें लिख के बता दी ताकि भाई मेरी उतनी सुंदर राइटिंग नहीं है, मैं आपको लिख के बता दूं। मैंने कहा कि अगर संख्याएं ऑड हैं, आपने देखा कि जब 5 संख्याएं थी तभी तो हम बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। मान लेते हैं संख्याएं 6 हैं तो बीच में 2 संख्याएं आएंगी। तो हमने यही कहा है कि अगर संख्याएं ऑड हैं, ऑड होने का मतलब 5 संख्याएं हैं, 7 हैं, 9 हैं, तो हमने लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो अपनी तरफ से जोड़ लो। तो एवरेज क्या होगा? ऑलवेज द मिडिल नंबर। यानी कि संख्याओं की संख्या अगर ऑड है, 5 संख्या, 7 संख्या, 9 संख्या, 11 संख्याएं, तो आप समझ लीजिए कि औसत जो है वो n लगातार संख्याओं का या लगातार सम संख्याएं, विषम संख्याओं का हमेशा क्या होगा? मध्य वाली संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। इस बात को नोट कर लो। यानी कि अगर संख्याओं की संख्या, इसको एग्जाम्पल के साथ लिखना, 5 संख्या, 7 संख्या, 9 संख्या, 11 संख्या के केस में क्या होगा? औसत मध्य संख्या होगी, मिडिल नंबर होगी। या ऐसे भी लिखना, या एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, या एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, यानी कि a प्लस l बाई 2, या फिर क्या होगा? a प्लस l बाई 2 भी औसत होगा, पहली और आखिरी संख्या का औसत। ये पूरी बात आप इसमें लिख लीजिए, ठीक है? हाँ नहीं, वो तो 1 से शुरू नहीं हो रही ना, फर्स्ट नहीं है, शुरू तो कहीं से भी हो सकती है, 1 से भी शुरू हो सकती है, 2 से भी शुरू हो सकती है। वो तब होगा जब हम फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नंबर की बात करेंगे, तब 1 प्लस n बाई 2 आएगा। वैसे क्यों आया? मान लेते मैंने संख्या ही शुरू की 8 से, 8, 10, 12, वो नहीं, आप गलत बता रहे हो, कोई नहीं, आप सोचो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब क्या होगा देखिए ये, अब मैंने कहा कि अगर n इवन है, अगर संख्याएं इवन है, जैसे 4 संख्याएं, 6 संख्याएं, 8 संख्याएं, तो मैंने कहा बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 2। तो हमने लिखा हुआ है कि उस केस में द एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स और AP इज ऑलवेज द एवरेज ऑफ द मिडिल 2 नंबर्स। यानी अब उन बीच वाली 2 संख्याओं का, जैसे बहुत सारी संख्याएं यहां लिखी हुई हैं, बहुत सारी यहां, और मान लेते हैं बीच में 8 और 10 है, तो औसत क्या होगा? 8 और 10 का औसत। या तो आप 8 और 10 का औसत निकाल लो, या फिर ये देख लो कि 8 और 10 के बीच में कौन सी संख्या होगी, बात एक ही है, तो वो कितनी आ जाएगी? 9। यही हमने लिखा है। आप यहां पर भी एक बात और लिखेंगे कि इसके अलावा एवरेज और क्या होगा, ये वाली बात तो हर जगह लगेगी कि पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होगा, पहली और आखिरी संख्या का औसत ही औसत होगा। ये बात यहां भी सत्य है, ये बात पीछे भी सत्य थी। तो यहां पे ये बात तो बहुत मुश्किल होती है कि आप बीच वाली 2 संख्याएं पता कर पाओ, ये तो आप पता ही नहीं कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि कभी बीच वाली 2 संख्याएं आपको देगा, आपको तो पहली आखिरी देगा। तो ये वाली बात ज्यादा वैलिड है कि एवरेज क्या होगा? a प्लस l बाई 2।
ठीक है, कुछ और एक दो फॉर्मूले बता दूं फिर डायरेक्ट सवाल पे आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार रखना पड़ेगा। देखिए किसी भी चीज को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है, कुछ भी अगर नहीं छोड़ना है। मेरा मानना ये होता है कि या तो पढ़ो या रहने दो। मतलब कहते हैं ना वो क्या डायलॉग है कि या तो जान लगा दो या जाने दो। मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं तो फिर उसमें मजा आए ऐसा ही करें। मैं अगर अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप भी उस बेस्ट को समझें और अपने अंदर उतारें कि हम एक एक चीज समझते हुए चलेंगे। मान लेते हैं कि बहुत बच्चों को वो बातें पता होंगी तो उछलने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं, आप शादियों में भी देखते होंगे, आपके दोस्त की शादी आप गए हुए हैं, शादी के फेरों पे आप बैठे हुए हैं तो आप ज्ञान छिटकने लगते हैं क्योंकि आपके फेरे हो चुके हैं। तो आप बोले अरे ये तो ऐसे होगा, चावल पड़ेंगे पंडित जी, ये अरे ऐसे चल दुल्हन आगे चलेगी। अरे पता है आपकी हो गई है, आप भुगत रहे हो, बट दूसरे वाले को एंजॉय करने दो जो नया है उस फील्ड में। तो ये चीजें रहेंगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम भी जब क्लास में पढ़ते थे तो ऐसे ही करते थे। छोटी छोटी सी बातें बता देता हूं, ये मैं क्यों बता रहा हूं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सम क्या होता है। अगर हम सम की बात करें 1 + 2 + 3 और ऐसे ऐसे चल रहे हैं n तक, तो सम क्या होता है, हाफ n और n+1 होता है नहीं होता, सम ये होता है। अब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लिख दिया इन्होंने। तो अगर हम इवन ना लिखते, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो कई लोग क्या कहेंगे, यार एवरेज n संख्याओं का है तो n से भाग करेंगे 1/2 n+1 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको इस फॉर्मूले की भी कहां जरूरत है। मैंने तो अभी आपको बताया ना कि अगर संख्या 1 से शुरू हो रही है और n तक जा रही है तो औसत निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है, पहली और आखिरी का औसत निकाल दो, बात खत्म। यही हमने सिखाया कि आप पहली और आखिरी का औसत निकाल दो। अब आपने कहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नंबर, इसका मतलब है संख्या 2 से शुरू होगी और लास्ट में 2n होगी। तो जब आप इनका औसत निकालोगे और 2 से भाग करोगे तो ये क्या आ जाएगा, n+1 ही आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं इन बातों को याद ना रखें, अगर सिर्फ समझ लिया जाए तो बेहतर है। ठीक है, ये तो बस हमने इसलिए लिखा दी कि आपकी कॉपी की शोभा बढ़ाए, बट समझ के करना ज्यादा आसान है। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ ये जरूरत पड़ेगी आज की क्लास में, भले ही जरूरत ना पड़े बट मैं फिर भी लिखा देता हूं कि कल को अगर जरूरत पड़े तो आप समझ पाए कि ये स्क्वायर का सम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1/6 n+1 और 2n+1। जल्दी से लिख लीजिए, इसमें कुछ ही सेकंड खराब करेंगे। बहुत बच्चे नए होंगे जिनको ये सम भी नहीं पता, बेचारों को पहली बार एसएससी की दुनिया में आए हैं, कभी गणित की किताब खोली नहीं, बचपन से उसी को निहारते रहे, उसी के बालों की खुशबू सूंघते रहे। वो जब भी बाल झाड़ती थी तो बालकनी से जो भी पानी गिरता था उसको पीते रहे। देखिए ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट सवालों पे चल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट सवालों पे चल रहे हैं। जो मैंने अभी तक आपको बताया उसको अप्लाई कैसे करना है। जो लोग अभी जुड़े हैं जस्ट मैं उनको बता दूं मैंने क्या बताया। आज की क्लास का टाइटल है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होती हैं, कंसेक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, कंसेक्यूटिव इवन नंबर 2 4 6 8 10, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11, कंसेक्यूटिव अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे 5 10 15 या फिर 6 12 18 या फिर 6 13 19 जो इक्वल गैप पर है। मैंने कहा कि जब भी इस तरीके की कंसेक्यूटिव बात होगी तो जो एवरेज होगा वो या तो मिडिल नंबर होगा या एवरेज पहली और आखिरी संख्या का औसत होगा। इतनी सी बात हमने बताई कि या तो औसत पहली और आखिरी संख्या का औसत होगा या बीच वाली संख्या होगी। अगर बीच में 2 संख्याएं आ रही हैं तो उनके बीच की संख्या औसत होगी। इतनी सी बात हमने बताई। अब हम सीधे सवालों पे चल रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब आएगा मजा। अब जो भी बच्चा सवाल बताएगा उसका नाम सिर्फ उन्हीं बच्चों का लिया जाएगा जो फटाफट से सवाल बताएंगे। इनाम भी उन्हीं बच्चों को मिलेगा असाइनमेंट में जिनकी पूरे वीक की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी इनाम मिल जाएगा। अगर 100-200 का पेटीएम भी किसी बच्चे को बर्गर खाने के लिए मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा, ये ध्यान रखना। पहला सवाल बहुत आसान पूछा है मैंने, बट ऐसा नहीं है, सारे सवाल ऐसे हैं। बहुत अच्छे से सवाल मैं लेके आया हूं। अगर कोई भी बच्चा कुछ कमेंट करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है तो वो कह सकता है, जान सकता है। देखिए हमने क्या दिया सवाल में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो सवाल आसान है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है। 8 लगातार, तो देखिए मैं समझ गया कि भाई 8 है संख्याएं, 1 2 3 4। अब मुझे पता है 4 इधर होंगी, 4। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है। तो मैंने कहा कि औसत जो है वो 62 है। आपको भी पता है कि यार जो औसत होगा ना,
अब इवन नंबर है, इवन मतलब समझ रहे हो, मतलब 8 संख्याएं, तो औसत बीच में नहीं हो सकता, 2 बीच में संख्याएं पड़ रही हैं उनके बीच में होगा, और वो 62 है, 62 है। तो मैं समझ गया कि ये 62 किसके किसके बीच में आएगा, तो आप कहेंगे 61 और 63 के बीच में आएगा। भाई 61 और 63 यानी 61 और 63 के बीच में 62 आता है। बड़ी संख्या पूछ रहा है, अगली संख्या 65, अगली संख्या 67, अगली संख्या 69, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, 69 आ गई। यही इस सवाल का उत्तर है। कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहाँ ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी कि आप ये गोल गोल बॉक्स भी ना बनाने पड़े, तो मैं थोड़ा सा लेवल उठने के बाद वो बात बताना चाहता हूँ। अभी अगर डायरेक्ट बताऊंगा पहली आखिरी का ये अंतर वो अंतर, तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाएगा, उसको परेशानी हो जाएगी, इसीलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी 8 लगातार विषम संख्याएं थी, औसत 2 संख्याओं के बीच में होगा, तो मैंने निकाल दिया, ये 62, ये 61 और 63 के बीच में होगा। ये 63 ये छोटी पूछता तो पीछे की तरफ चलता, 59, 57, 55। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे ज्यादा समय नहीं लगाते क्योंकि हमें सवाल ज्यादा करने हैं। ये आप देखो, बड़ा प्यारा सा सवाल है, छोटा सा ही सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई उत्तर बताए। इसके लिए मैं आपकी ये एक दो कमेंट भी मुझे देखना होगा बच्चों का। बहुत बढ़िया सर, एक बार और मैं बताऊंगा बेटा, एक बार और, कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा बता दूंगा, तुम वीडियो भी देख लेना। अभी बहुत सारे एक जैसे सवाल आएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो तुम, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर एक कंप्लीट यूट्यूब बैच कितने मंथ की, ये 6 मंथ तक चलेगी आकाश, 6 मंथ तक बेटा। हिमांशु जोशी जी, हिमांशु जी आप ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं बेटा। जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, ऑफलाइन तुम्हारा एज इट इज शुरू हो जाएगा। अब तो वैक्सीन भी आ रही है, तो मान के चलो कि 15-20 दिन 1 महीने के अंदर सब सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अच्छा इंग्लिश में कुछ गड़बड़ थी उस सवाल में, 62, अच्छा 8 संख्याएं थी, ये करेक्शन करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे 8 करेक्शन कर लेना, याद रखना इसको, 68, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैंने देख लिया और मैंने करेक्ट भी कर दिया उस चीज को, ठीक है बेटा। देखो अब एक बात बताओ तुम्हें, इसने क्या है कि 5 ऑब्जर्वेशन किए, हमें बताया नहीं कि इवन या ऑड है, बट मैं तो यहां से देख पा रहा हूं गुरु कि ये इवन या ऑड है। भाई अगर 2-2 के गैप पे संख्याएं हैं तो या तो इवन है या ऑड है, समझ रहे। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे क्या कि जो औसत होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, तो औसत ये बीच वाली संख्या होगी भाई, होगी या नहीं। और सवाल में कह रहा है कि औसत 11 है, तो मैंने कहा अगर ये 11 है मतलब कि x 7 है। भाई मुझे पता चल गया, आपने कहा जो आपने संख्याएं दे रखी थी वो कंसेक्यूटिव थी, चाहे वो इवन हो ऑड हो, लेकिन कंसेक्यूटिव थी। मैंने कहा औसत कंसेक्यूटिव में बीच वाली संख्या होता है, 5 संख्याएं थी, तीसरा औसत है, औसत 11 है। अब x + 4 11 कब होगा, जब x 7 होगा। तो इसने कहा है अंतिम 3 अवलोकन का औसत बताओ, यानी कि ये कह रहा है इसका, मैं 1 मिनट कलम चेंज करता हूं, ये कह रहा है इसका औसत बताओ। तो मैंने भैया यही कहा कि इसका औसत ये बीच वाली संख्या होगी जो इससे 2 ज्यादा है। तो आप ये x 7 ना भी निकालो, आपको पता है कि इनका 2-2 का गैप है, इनका 2-2 का गैप है, तो अगर ये 11 है औसत तो ये 13 होगा, और यही उत्तर है। आप चाहो तो यहां पे x की जगह 7 डाल दो, वरना जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये संख्या x, ये x + 2, ये x + 4, ये x + 6, ये x + 8। आपको पता है कि पहले औसत ये है, अब नया औसत ये है, 2-2 का गैप है, अगर ये 11 है तो ये 13 है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट कई बार ऐसे सवाल दिखा देता है। आपको इस सवाल में ये भी कह सकता था, मेरी बात सुनो, कि जो ये 2-2 का गैप है ना, ये 3-3 का भी रख सकता था, 4-4 का भी रख सकता था। तो होगा क्या कि मान लेते हैं ये 3-3 का गैप होता, तो हम कह देते कि अगर इसका औसत 11 है तो इसका 11 + 3 14 होगा। अभी 2 का गैप था तो औसत 2 बढ़ गया, 3 का होता औसत 3 बढ़ जाता। सिंपल सी बात थी भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा सवाल, मतलब बेवकूफ सा बना रहा है ये सवाल ना।
बड़ा अजीब सा सवाल है। ये कह रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 11 मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज फाउंड। किसी भी नंबर के पहले 11 मल्टीपल का औसत पूछा गया है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि वन ऑफ द नंबर इज रिमूव्ड, पहले नंबर को हटा दिया गया। व्हाट इज द रेंज ओवर विच द एवरेज कैन स्विंग विद द रेस्पेक्ट टू द इनिशियल एवरेज। पहली संख्या को छोड़कर अब औसत क्या होगा ये पूछ रहा है। कौन बच्चा बताएगा? मतलब औसत कितने परसेंट कम होगा, कितने परसेंट बढ़ जाएगा, ये बताना है। स्विंग का मतलब यहाँ गिलेन मैकग्राथ वसीम अकरम का स्विंग नहीं है। स्विंग मतलब चेंज कितना हुआ है, कितने परसेंट चेंज हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सुनना मेरी बात। किसी संख्या के पहले 11 मल्टीपल, किसी भी संख्या के पहले 11 मल्टीपल, मैं तो कहता हूं कि जब किसी भी संख्या के हैं तो एक के ही ले सकते हैं, हम तो एक के ही ले सकते हैं। हमने कहा भैया आप ये कह रहे हो कि एक से लेकर के आपने 11 तक लिए मल्टीपल, पहले 11 मल्टीपल मैंने एक के ही ले लिए, ठीक है भाई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई कि औसत क्या होगा, एवरेज। तो आप कहोगे जी एवरेज होगा 1 + 11/2 बराबर 6 होगा। ये कह सकते हो नहीं? यही कह सकते हो। अब इन्होंने कहा कि इन संख्याओं में से इफ वन ऑफ द नंबर इज रिमूव्ड, अगर इनमें से एक संख्या को रिमूव कर दिया जाए, एक संख्या, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज रिमूव्ड। अब इन्होंने ये दिया नहीं कि कहां से रिमूव करें, बट आप लिख लो चाहे तो कि इफ वन नंबर्स फ्रॉम द लास्ट, मतलब आप एक मल्टीपल कम ले रहे हो। बेसिकली इसका जो इंटेंशन है कहने का वो ये है कि अगर आप एक मल्टीपल कम ले रहे हो, मतलब 11 मल्टीपल ना लेके 10 ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अब आप 1 से कहां तक जाओगे, 10 तक। अब औसत कितना होगा, 1 + 10/2 यानी कि 5.5 होगा, ये होगा। मैंने देखा कि औसत 6 से कितना हो गया, 5.5। कितने की कमी आई, 0.5/6। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/12। कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसको 1/12 भी नहीं लिख पा रहे होंगे। अरे भाई पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगी, 5 से भाग करोगे 12 हो जाएगा, 12 × 5 = 60। अगर 12 पे एक औसत का चेंज है तो 100 पे कितने का होगा, गुणा 100% पूछा है, 8.33%। अभी तक किसी भी बच्चे का इस सवाल का उत्तर नहीं आया, अभी तक किसी भी बच्चे का इस सवाल। सर दिल्ली पुलिस के पेपर में चीटिंग चल रही है, क्या करें अब? कहाँ पे चीटिंग चल रही है आशीष गोस्वामी जी, क्या आप प्रूफ भेज सकते हो? आप प्रूफ भेज सकते हो? मैं दोबारा बता रहा हूं, रोशन परेशान मत हो, दोबारा बता रहा हूं। मैंने ये कहा भाई कि अगर पहले 11 मल्टीपल निकाल रहे थे तो 1 से लेके 11 तक मैंने लिया, औसत 6 आ गया। देखिए अगर आप यहां पे 2 का मल्टीपल भी लेते, यहां पे आप 2 से शुरू करते और 22 लेते, तो भी क्या होता कि आप ऊपर वाले को 2 से गुणा करते तो नीचे वाला भी 2 से गुणा होता। तो फिर जब परसेंट निकालते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका उस बात से। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 2 का लेते तो यहां 12 आता, यहां 11 आता। 12 से 11 हो जाना मतलब 1 कम हो जाना 12 पे, तो भी 1/12 आता। बात वही है, इसने कुछ नहीं कहा था। इसने कहा था कि मैं पहले 11 मल्टीपल ले रहा था, अब मैंने 1 कम कर दिया, तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा। इतनी सी बात थी। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, दोबारा देखेंगे, समझेंगे, मेरी एक एक बात को सुनेंगे। कई बार क्या होता है कि बातें मिस हो जाती हैं, नहीं समझ आ पाती हैं। ये देखिए आप, ये बड़ा प्यारा सा और छोटा सा सवाल है, बहुत टुच्चा सा सवाल है। हर एक बच्चा इस सवाल को कर देगा, क्योंकि मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है उस हिसाब से किसी भी बच्चे को, आपको कल पीडीएफ मिल गई होगी। कल की पीडीएफ में हमने क्या किया था, 9 सवाल जो आपको क्लास में कराए थे वो दिए, 9 के आधार पे हमने 9 सवाल और क्रिएट करके आपको दिए कि आप प्रैक्टिस करके देख लें कि आपसे अब वो सवाल हो पा रहे हैं या नहीं। आज भी ऐसा ही होगा, क्लास के 1-1.5-2 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी 20-25 सवालों की, जिसमें क्लास के सवाल भी रहेंगे और अलग से भी सवाल रहेंगे वैल्यू चेंज करके, ताकि आप कर पाए। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, हर एक चीज समझा देंगे। ठीक है, देखिए भाई, यदि 97 लगातार सम संख्याओं का औसत 82 है, तो मैं ये जानता हूं कि जो एवरेज होता है वो पहली और आखिरी संख्या का औसत भी औसत होता है, यानी एवरेज बराबर a + l/2। आपको पता है कि एवरेज कितना दिया हुआ है, 82 दिया हुआ है। एवरेज कितना दिया हुआ है, 82।
तो फिर a प्लस एल कितना आएगा? तो आप कहेंगे जी 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। बस कुछ नहीं करना होता। जब भी कभी पहली और आखिरी का सम पूछे तो जो एवरेज दिया हुआ है बेटा उसको 2 से गुणा कर लेना। इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि वो कितनी संख्याओं का औसत है, कोई मतलब इस बात से नहीं है। हमें मतलब यहाँ सिर्फ औसत से है कि औसत पहली और आखिरी संख्या का औसत भी औसत होता है। तो 82 पहली और आखिरी संख्या का औसत है, तो पहली आखिरी संख्या का जोड़ क्या होगा? 164। किसी को डाउट है तो बता दो भाई, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दो, क्लास लंबी चलेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। कई बच्चे हमने यहाँ पे कह भी दिया कि हम पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर मुझे पूरा कोर्स बाई करना है, कैसे होगा? कोई बात नहीं भाई, आप आइए अनअकैडमी प्लस पे, मैं पढ़ाता हूँ सुबह शाम एडवांस और अर्थमेटिक। अभिनय मैथ्स रेफरल कोड लगाइए, ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी प्लस को। आपको जब पढ़ना ही नहीं है, कितनी भी हम शिद्दत से पढ़ाएं, मेहनत से पढ़ाएं, तो आइए आप वहां, बात खत्म। मन उदास हो जाता है बड़ा। आगे बढ़ते हैं। 9 ये सवाल देखिए, ये देखिए हमें बताना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। फिर अभी और भी हमें करारे करारे सवाल करने हैं, मजा नहीं आएगा अगर नहीं करेंगे करारे सवाल तो। देखिए ये सवाल कह रहा है दोस्त कि इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 84, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर क्या होगा? देखिए होता क्या है, मैं आपसे पूछूं, मैंने संख्याएं लिखी 2 4, सिर्फ इतनी लिखी मैंने, 2 4, 2 संख्याएं, तो मैं आपसे कहूंगा इनका गैप कितना है, तो आप कहेंगे सिर्फ 2। मैंने कहा बेटा अगर संख्याएं 3 है तो आप कहेंगे इनका पहली और आखिरी का अब गैप कितना है? 4। फिर मैं कहूंगा बेटा संख्या मैंने और एक लिख ली 8, तो अब आप कहेंगे गैप कितना है? 6। आप एक चीज देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से कि जब हम गैप निकाल रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनके बीच में कितने गैप आएंगे। अगर मैं 2 और 4 की बात कर रहा था जब केवल 2 संख्याएं थी तो गैप 1 था, बस 1, और वही 1 गैप 2 के बराबर हो गया था। अगर 2 संख्याएं थी तो गैप 2 थे, एक ये रहा और एक ये रहा। जब 3 संख्याएं थी तो गैप 2 थे, जब 4 संख्याएं थी तो गैप 3 थे। यानी मैं अगर 5 संख्याएं लिख दूं, 2 4 6 8 10, अब आपसे पूछ रहा हूं गैप कितने, तो आपका जवाब होगा जी अब गैप 4 है, 1 2 3 4। आपको यह भी पता है कि हर गैप 2 2 के बराबर है। अगर इवन या ऑड नंबर है तो 4 गैप हैं, तो गैप कितना हो गया पहले आखिरी का? 8 हो गया। यानी जितने नंबर होते हैं गैप उससे एक कम होता है, और जब भी इवन या ऑड नंबर की बात करेगा एक गैप 2 के बराबर होगा। अगर केवल कंसेक्यूटिव नंबर की बात करेगा तो एक गैप 1 के बराबर होगा। ये बात आपको समझ आ रही है नहीं आ रही बेटा? बोलो। तो मैंने इतनी सी बात कही कि यहां पे टोटल नंबर कितने हैं, तो आपका जवाब होगा नंबर हैं 7। मैं पूछूंगा बेटा गैप कितने हैं, तो आप कहेंगे जी गैप हैं 6, क्योंकि गैप 1 कम होगा। मैं कहूंगा संख्याएं इवन है तो एक गैप कितने के बराबर होगा? आप कहेंगे 2 के, तो पहली और आखिरी का अंतर कितना आ जाएगा? 12। तो यही चीज आपको समझनी थी कि अगर जितनी संख्याएं, इस औसत से इस सवाल में कोई मतलब नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं कि 7 संख्याएं बनाने लग जाएंगे। मैं चाहता हूं आप मौखिक कर पाएं कि अगर 7 संख्याएं हैं तो एक गैप 2 के बराबर होगा, 6 गैप 6 दूनी 12 के बराबर होंगे, बात खत्म हो गई। बात समझ गया नहीं? अगर यहां पे 8 संख्याएं होती तो गैप कितने होते? 7। एक गैप कितने के बराबर होता? 2 के, तो 7 दूनी 14 उत्तर आ जाता। मैं ऐसा एक अच्छा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा मुश्किल है, समझना पड़ेगा। एसएससी में कई बार आ चुका है ये सवाल जो अभी पूछने जा रहा हूं। अगर आप समझ गए तो इस सवाल को मौखिक कर पाएंगे और देखते ही उत्तर बता पाएंगे, और नहीं समझे तो पेपर में करते रह जाएंगे, आपसे उत्तर नहीं होगा। ठीक है, आप देखेंगे 9 हो गया। 10वां सवाल है, देखिए
ये सवाल कई बार एसएससी में आया, कई बार आपने देखा होगा। पहले सवाल पढ़िए, फिर मैं समझाता हूं कि ऐसा कब होता है, फिर आपको सिखाता हूं कि जब ऐसा सवाल आएगा तो आप डायरेक्ट कैसे उत्तर निकाल पाएंगे। ठीक है भाई। द वेट ऑफ 8 नंबर्स, द वेट ऑफ 8 नंबर्स आउट ऑफ 19 इज मेजर्ड इन सीक्वेंस। ये कह रहा है एंड द एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड आफ्टर द मेजरिंग ऑफ वेट ऑफ ईच मेंबर, then each time the average weight is increased by 1 kg, find the difference between weight of first and last member। 19 में से 8 व्यक्तियों का वजन क्रम से नापा गया। तो पहली बात तो जब आपने 8 का नापा है तो मुझे इस 19 से कोई मतलब ही नहीं रहा, जब आपने वजन ही 8 का नापा है तो। और प्रत्येक व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला तो पाया कि हर बार औसत वजन में 1 की वृद्धि हुई है। तो पहले और अंतिम व्यक्ति जिसका हमने वजन तोला है कि वजन का अंतर क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, जो बच्चे डायरेक्ट बता देंगे, जो बच्चे डायरेक्ट कर पाएंगे, वो तुरंत समझ अगर गए होंगे तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा 7 दूनी 14। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपने सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ध्यान से समझना होगा, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। ठीक है, देखो आप एक बात बताओ, आप कुछ भी मान लो, आप ए मान लो, मैंने माना, मैंने सिर्फ आपको मान के बताया कि बेटा पहले बंदे का वजन मान लेते हैं 11 है, मैंने ऐसे मान लिया। समझाने के लिए मुझे आपको मानना पड़ेगा। मैंने कहा कि पहले व्यक्ति का वजन 11 है, तो आपने कहा कि अगर पहले व्यक्ति का वजन 11 है तो फिर मैंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा। तो आपने कहा जी एवरेज भी 11 है। मैंने पूछा पहले व्यक्ति का वजन कितना है, 11, तो एवरेज भी 11 है भाई एक आदमी का। अब मैंने कहा बेटा एवरेज हर बार 1 बढ़ जा रहा है। आपने कहा हाँ जी बढ़ जा रहा है, नेक्स्ट एवरेज जो होगा वो 12 होना चाहिए। आप ही मुझे बताओ कि अगर नेक्स्ट एवरेज 12 है, 1 बढ़ना चाहिए भाई, यही तो बोला है सवाल में ना कि तो मैं क्या लूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको इतना समझ आ गया कि अगर 2 बंदों का एवरेज 12 है तो उनका सम 12 दूनी 24 होगा, और पहला अगर बंदा 11 का है तो उससे अगला 13 आएगा, तभी 11 और 13 24 होगा। अगर ये बात नहीं भी समझ आई तो ऐसे समझो कि एक बंदे का 11 है, मुझे एवरेज लेके आना है बीच में 12, तो फिर अगले का 13 होगा, तभी एवरेज बीच में आ सकता है या नहीं, बताओ। तभी आ सकता है, और कोई चारा नहीं है कि भाई अगर आप चाहते हो कि पहले एवरेज 11 था और अब 12 आ जाए तो अगला बंदा 13 का होना चाहिए। अब आप नेक्स्ट एवरेज क्या चाहते हो, आप कहोगे जी मैं तो यही चाहता हूं हर बार एवरेज 1 बढ़ जाए, अब मैं 13 चाहता हूं नेक्स्ट एवरेज। अगर आप नेक्स्ट एवरेज 13 चाह रहे हो, ये पहली संख्या है, ये बीच वाली अगर आप इसे बनाना चाह रहे हो तो अगला 15 होना चाहिए, तभी तो 11 13 15 में बीच वाली संख्या औसत होगी। 13 होगी या नहीं होगी। यानी हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि हर बार एवरेज 1 बढ़े, उसके लिए हर बार ये 2 बढ़े। देखो यही चाह रहे हो नहीं, यानी कि या तो वो ऑड नंबर की सीरीज में एवरेज हो, या फिर अगर मैंने 10 माना होता, सोचो तो एवरेज 10 होता, फिर मैं कहता कि 11 आए एवरेज, तो आप कहते अगले का 12 होना चाहिए। फिर मैं कहता कि 12 आए अब एवरेज, तो आप कहते अगले का 14 होना चाहिए। यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि जब भी कभी सवाल में ये दिया जाएगा कि व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन हर बार 1 ज्यादा आया, तो वो तभी आ सकता है जब इन बंदों का जो हमने वजन नापा है वो इवन या ऑड की सीरीज हो, वो या तो इवन हो या ऑड कंसेक्यूटिव नंबर हो। आपके सामने है, अगर आप ए भी मानते ना तो भी आपको ये बात पता लग जाती, अगर आप ए मानते तो भी, कि भाई एवरेज 1। अब इसको याद कर लीजिए, जिन लोगों को नहीं भी समझ आया, पेपर में नंबर लेके आने, समझने से कुछ नहीं होना, कि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपका ये सवाल नहीं होगा। आपको ये बात याद रख लेनी है कि जब भी एवरेज अगर 1 ज्यादा आ रहा है तो वो तभी आ सकता है जब उनका जो वजन है वो या तो इवन सीक्वेंस में है कंसेक्यूटिव, या वो कंसेक्यूटिव ऑड सीक्वेंस में। आप लिख लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब मुझे ये बात पता लग गई, मैंने जैसे ये सवाल देखा तो मुझे ये बात पता लग गई कि भाई ऐसा तभी होता है। अब 8 बंदे हैं मेरे पास, कितने बंदे हैं, 8, नंबर कितना है 8, ठीक है। आपको मालूम है कि गैप कितने बनेंगे 8 बंदों के, तो आपने अभी पीछे पढ़ा था, गैप एक कम बनेगा 7।
अब आपको पता है कि अगर गैप 7 बनेंगे और हम जानते हैं कि सीरीज या तो इवन है या ऑड, तो हर गैप कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 2 के बराबर होगा। तो 7 दूनी 14, यानी कि पहले और आखिरी बंदे के वजन का अंतर 14 होगा। अगर इसी सवाल में मैंने 10 बंदों को तोला होता तो उनका पहले और आखिरी का अंतर 9 दूनी 18 आ गया होता। अगर मैंने 19 के 19 बंदों को तोला होता तो 18 गुणा 2 बराबर 36 पहले और आखिरी का अंतर आ गया होता। पहले और आखिरी का अंतर निकालना हमने सीखा कि भाई जितनी संख्याएं गैप उससे एक कम होगा और एक गैप इवन या ऑड है तो 2 के बराबर होगा। यहाँ पे हमें पता चला कि अगर एवरेज हर बार एक ज़्यादा हो रहा है, इस बात का सीधा मतलब है कि इवन या ऑड कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है। तो पहले और आखिरी का अंतर निकालने के लिए क्या किया, 8 बंदों का वजन तोला था तो गैप हो गए 7, एक गैप 2 के बराबर 14 उत्तर आ गया। और कोई बच्चा? लव फ्रॉम पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, तेज प्रकाश आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर तरीके से, हर एंगल से हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। मैं अगले सवालों की तरफ चल रहा हूं। मैं इस क्लास को बहुत ही ज़्यादा एकदम क्लियर रखना चाहता हूं, गंदगी नहीं रखना चाहता, ताकि बच्चे बाद में भी देखें, उनको 2x पे ना देखनी पड़े। ज़्यादा मैं इस क्लास में बात नहीं कर रहा, इसीलिए आपसे ज़्यादा आपके कमेंट नहीं ले रहा, भले ही कमेंट पढ़ रहा हूँ कौन बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाई का एक अलग माहौल यूट्यूब पे बनाना चाहता हूँ। यही मेरा प्रण है खुद से, कि बच्चों को ये ना लगे कि यूट्यूब जो है पढ़ाई का माध्यम नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, और मैं इस बात को सत्य करके दिखाऊंगा। आप ये देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, कुछ है नहीं सवाल के अंदर बट प्यारा है। क्या है सवाल? द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एंड द 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 14.5। इफ द एवरेज ऑफ द गिवन 4 ऑड नंबर्स इज 14 और फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन 4 इवन नंबर। देखिए 4 की बात कर रहे हैं ना, ये ऑड है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। इन दोनों का एवरेज कितना दे रखा है सवाल में? 14.5 दे रखा है, ऊपर दिया हुआ है ना दोनों का ही। 4 ही नंबर है, ऑड वालों का 14 दे रखा है। अब आप ही बताओ, अगर इन दोनों का 14.5 है, ऑड का 14 है, तो इवन कितना होगा? अरे कोरिया का बच्चा भी बता देगा, 15 होगा, क्योंकि 15 और 14 का एवरेज ही 14.5 होगा। क्योंकि नंबर्स इक्वल हैं, वो भी 4 हैं, ये भी 4 हैं। तो अगर ये अलग अलग होते तो हमें सम निकालना पड़ता, बट अभी हमें कुछ नहीं करना पड़ता। आपसे क्या ये पूछ रहा है? आपसे पूछ रहे भैया बताओ, आपको ऑड प्लस इवन बटा 2 दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2, ये 14.5 है। हमने कहा अगर ये 14 है तो ये 15 होगा, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। बहुत लल्लू सा सवाल था, बट ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है, इसीलिए मैंने पूछा है। एज इट इज मैंने दिया कि ऐसा सवाल कोई भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो वो हमसे कह सकता है, पूछ सकता है। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट हमें नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दूँ। ये सुबह चलता रहे एक बैच, और शाम में 2-2 3-3 क्लास लेकर के जो अभी मेंस का पेपर हुआ है, CHSL का हुआ है, उनके सॉल्यूशन बता दूं, ताकि आप देख पाएँ कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। बट उनको भी बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में, ऐसे नहीं कि बस हाँ उठाया और सवाल करा दिया। हर एक बच्चे को फायदा मिले उस क्लास को। ये सवाल मुझे इतने प्यारे लगते हैं, आप शायद उतना प्यारा सॉल्यूशन ना कर पाए। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस नंबर, ठीक है। देन द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस 3 नंबर इज, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। कौन बताएगा? मुझे बहुत प्यारा लगता है ये सवाल, बहुत ज्यादा प्यारा। मैं नहीं बता सकता इस सवाल की प्यारानेस क्या है, क्यूटनेस क्या है इस सवाल की। आपको जो भी PDF पेपर्स कुछ भी चाहिए होंगे, सब कुछ गणित के लेवल पे आपको दिया जाएगा। आपको एकदम परेशान नहीं होना मेरे दोस्त। अगर आपने पढ़ा है तो भरोसा करके बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है।
देखिए भाई, अब 3 क्रमागत संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। देखिए एक बात बताइए, मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर मैं 3 संख्याएं, देखना आपको बड़ा मजा आएगा, अरे यार मजा आ गया एकदम। एक बात छोटी सी मुझे बताओ, बस छोटी सी, ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं पूछ रहा, कि सम क्या होता है। तो आप कहेंगे जी सम तो बड़ा सिंपल सा है, एवरेज और जितनी संख्याओं का निकाला है गुणा 3, यही होता है। यही होता है नहीं होता? हमने कहा कि भैया 3 संख्याओं का आप एवरेज निकाल रहे हो, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज कल हमने डेफिनेशन में यही जाना ना कि जितनी सम उन संख्याओं का और जितनी संख्याएं बटे 3। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी संख्या का औसत 1 है 3 संख्याओं का, तो भैया सम 3 होगा। बोलो कह सकता हूं या नहीं? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर 3 संख्याओं का औसत 1 है तो सम 3 होगा, 3 गुना होगा 3 संख्याएं। तो आप ही बता दीजिए कि सम जो है वो औसत से कितना ज्यादा है। तो आप कहेंगे 2, और इस 2 की वैल्यू सवाल में 28 दे रखी है गुरु, दे रखी है नहीं? अगर इस 2 की वैल्यू 28 है तो इस 1 जो औसत है कि क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे इसकी 14 आ जाएगी। भाई मैंने औसत 1 माना, मैंने कहा औसत 1 है, तो आपने कहा सम 3 होगा। अब 3 1 से कितना ज्यादा है? 2, और उस 2 की वैल्यू 28 है, तो 1 की कितनी आ गई? 14। अगर इस सवाल में औसत पूछता तो 14 होता, बट छोटी संख्या पूछी है तो इवन है, 2 कम होगी 12, ये उत्तर है। ऐसा मत करने लगना a+2 a+4, नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, नो नहीं ना, ठीक है, नो नहीं ना। बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। हमारे साथ गौरव कुमार वर्मा जुड़े हुए हैं कनाडा से। गौरव बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तरीके से जुड़ने के लिए, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और भगवान आपको बहुत ऊपर लेके जाए। और हम पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मैं समझता हूं कि बच्चे भी इसका पूरा फायदा ले पाए। इस सवाल को एक बार और वीडियो में देख लेना, ठीक है दोस्त। अगले सवाल पे चल रहे हैं। ये 12 हो गया। एक बार ये बात याद रखनी है ना, अब की बार 13 है, 2 बार ना आए सवाल। ये सवाल देखिए, बताइए ये कोई सवाल है? ये कह रहा है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज 38। 4 लगातार संख्याओं का सम 38 है। व्हाट इज द मीन ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 नंबर? पहली और आखिरी का औसत बताओ। अरे यार दुनिया जानती है कि पहली और आखिरी का औसत ही औसत होता है, होता है नहीं होता? अगर ओवरऑल औसत पता चल जाए तो वही पहली और आखिरी का होगा। मैं जानता हूं कि सम अगर 38 है 4 संख्याओं का, तो उनका औसत क्या होगा? 38/4 यानी 19/2, 10.5। 10.5 होगा, 9.5। इसने क्या किया, हमें 4 संख्याओं का सम दे दिया, तो हमने झट से उन 4 संख्याओं का औसत निकाल लिया। फिर हमने देखा पहली और आखिरी का औसत पूछ रहा है, हमने कहा पहली और आखिरी का औसत भी तो कंसेक्यूटिव में औसत ही होता है, जो औसत होता है वही पहली और आखिरी का औसत होता है। तो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा था, हम नहीं घूमे, हमने इसी घुमा दिया। बात क्लियर है? ऐसा सवाल कल को ऐसा भी आ सकता था कि 10 लगातार संख्याएं हैं, उनका सम जो है वो 98 है, तो पहली और आखिरी संख्या का औसत बताओ, तो हम निकाल देते 9.8। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल में हमने हिंदी को ब्लैक रखा है, कई बार हिंदी डिस्ट्रैक्ट करती है माइंड को, तो हमने इसको ब्लैक कर दिया। आपको दिख नहीं रही होगी, मैं पढ़ के सुना देता हूं। सवाल बहुत शानदार है, बहुत सुंदर है। पहले इंग्लिश पढ़ रहा हूं, फिर हिंदी पढ़ दूंगा। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 30। 4 लगातार संख्याओं का सम 30 है। मोर देन 30, मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर? ये कह रहा है 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है, तो इन नंबरों में से पहला क्या है? वाह बेटा, 4 संख्याएं देखो, 1 2 3 4। ये क्या है? 1 2 3 4। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है। आप मुझे एक बात बता दो, छोटी सी, बहुत छोटी सी बात बता दो कि जो औसत होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। पलाश बाबू ठीक बोल रहा हूं, होगा या नहीं होगा? मैंने कहा कि मान लेते हैं वो औसत 1 है बेटा,
औसत 1 है 4 संख्याओं का, औसत 1 माना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सम कितना होगा फिर 4 का? आप कहेंगे 4। भाई अगर औसत जितना भी है, भाई औसत क्या होता है? अरे यार औसत बराबर होता है सम बटे 4, 4 संख्याएं तो सम कितना होगा? 4 गुणा एवरेज होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। तो मैंने यही कहा कि अगर मैंने एवरेज 1 मान लिया तो सम 4 होगा। अब आप ही बता दीजिए सम एवरेज से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है कि नहीं? और 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 30। अगर 3 की वैल्यू 30 है, देखिए अभी आपने पिछला भी सवाल करा था बट वो आसान क्यों पड़ गया था? क्योंकि उसमें 4 संख्या नहीं थी, 3 थी, तो औसत डायरेक्ट निकल गया था। अब की बार ये निकल के आई कि भैया औसत तो पता चल गया 10 है। अगर औसत 10 है तो किस किस के बीच में होगा? 11 और 9 के बीच में होगा। तो पहली संख्या क्या होगी? 7। यही उत्तर है। अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट, जहां पे आपको मजा आएगा सवाल करने में। मैं फिर से समझाता हूं। इसने कहा कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 30 मोर देन द एवरेज। हमने एवरेज को 1 ले लिया तो सम 4 आ गया, क्योंकि 4 संख्याएं, एवरेज गुणा 4 सम आ गया। अब 4 और 1 का अंतर 3 है, सवाल में वही 30 है। 3 अगर 30 है तो 1 10 हो गया, एवरेज 10 आ गया। हम जानते हैं कि 4 लगातार संख्याओं में एवरेज बीच वाली 2 संख्याओं के भी बीच का होगा। आजकल तो सब बीच के हैं, कोई ना इधर रहना चाहता है ना उधर। बीजेपी भी चाहिए, कांग्रेस भी चाहिए। 1 की वैल्यू 10 आ गई। 10 किस किस के बीच में होता है? 9 और 11 के बीच में होता है। तो अगर ये 11 ये 9 तो पहली संख्या 7 पूछी थी। आखिरी पूछता तो कितनी आ जाती? 13 पूछी नहीं थी। और भी कुछ पूछता तो निकाल देते, कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सर लगी जो आग दिल में, दुनिया तो दिखा दूंगा। यूपीएससी ना सही मगर सीजीएल को निपटा दूंगा। वाह वाह, शिवम तिवारी ने कमाल कर दिया। वॉचिंग दिस वीडियो ऑन 2G इंटरनेट, लव फ्रॉम कश्मीर। अरे थैंक यू कश्मीर से इतना प्यार भेजने के लिए। जल्दी हम कश्मीर पहुंचेंगे तो आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। देखिए मैंने सारी जिम्मेदारी ले ली। आपकी स्ट्रेटेजी प्लान करना हो, आपका रूटीन बनाना हो, सब कुछ मैं बताऊंगा। आपको मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर 6 महीने में आप सीजीएल निकालना चाहते हैं, आज शाम को स्पेशल क्लास भी मैंने रखी है 6 बजे अनअकैडमी पे। फ्री स्पेशल क्लास है बट उसके लिए भी कोड लगाना पड़ता है, अभिनय में CBHINAYMATHS, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शाम को 6 बजे जरूर आइएगा। स्पेशल क्लास में देखेंगे कि इन 6 मंथ्स का आपका रूटीन क्या होना चाहिए, किस किस तरीके से मैं आपको क्या क्या दूंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अब अगर जरूरत किसी और सब्जेक्ट्स के भी नोट्स देने की पड़ेगी तो मैं भी दूंगा आपको, बट जो बच्चा पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा। ये ध्यान रखना। चैनल पर मिलियंस लोग जुड़े हुए हैं बट पढ़ने वाले लोग, हमारा टारगेट सिर्फ 20,000 लोगों को पढ़ा के उसमें से 4,000 सेलेक्ट कराने का। जो सीरियस होगा उसका सिलेक्शन होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, वीडियो अभी छोड़ देंगे, अरे शाम को देख लूंगा। होता क्या है, स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है, शाम को देख लूंगा, फिर शाम छूट गई, अगले दिन फिर वीडियो आ गई, फिर क्या होता है बच्चा मिस होती रहती है। फिर ऐसे ही पढ़ाई की कंसिस्टेंसी टूट जाती है। जीवन में कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं। आप देखते होंगे, आप जिम करके एक दिन आ गए, आपके शरीर में दर्द होगा, आप दोबारा नहीं जाएंगे, वो दर्द बहुत दिनों तक रहेगा। अगर आप अगले दिन भी जाएंगे, उससे अगले दिन भी जाएंगे, दर्द 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, आपकी बॉडी की शेप आने लगेगी। हर काम रेगुलरिटी का है, हर काम कंसिस्टेंसी का है कि आप कितने लगातार दिन वो काम कर पाते हैं। हालत ये होती है, लोग शादी करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है, घूमते फिरते हैं, फिर एक दूसरे से दूरियां क्रिएट होने लगती हैं क्योंकि वो काम लगातार नहीं कर पाते, लगातार वो प्यार नहीं दिखा पाते, लगातार वो केयर नहीं दिखा पाते। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि स्टार्टिंग में भी कभी उतना जोश मत दिखाइए, उतना ही दिखाइए जो परमानेंट रह सके। वही रिश्ते खूबसूरत होते हैं, वही जिंदगी का सफर खूबसूरत होता है जहां पे आप लगातार कोई काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक टाइम में तो बहुत तेज भागे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बहुत तेज मत भागिए, हाँप जाएंगे, थक जाएंगे। एक अपनी एक्चुअल स्पीड पे चलते रहिए, मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अगला सवाल ले रहे हैं खूबसूरत, कोई और एक नगमा। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवा। ये देखिए सवाल, तो आपको लगेगा कि यार है सवाल में जान।
ये मैं कह रहा था कि इस सवाल को क्या किया जाए। इन्होंने बड़ा गंदा सा सवाल दिया है। इन्होंने कहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पांचवी और पहली संख्या का अंतर 8 है। देखिए इस लाइन को देने का कोई मायने नहीं है। ये हम और आप सब जानते हैं कि पहली और आखिरी का अंतर 5 संख्याओं में 8 होगा, तो कोई मायने इस लाइन के नहीं है। इसका मतलब इस लाइन से नहीं होगा सवाल, ये किसी और लाइन से होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ एंड फर्स्ट नंबर इज 8 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स इज 5 मोर देन द फिफ्थ नंबर्स। पहली 2 संख्याओं का जोड़ पांचवी संख्या से 5 ज्यादा है। पहली 2 संख्याओं का जोड़ पांचवी संख्या से 5 ज्यादा है। 5 संख्याएं हैं, ये 1 2 3 और 4 और 5। पांचवी संख्या से 5 ज्यादा है, ये बोल रहा है। तो मैंने ये कहा, मैंने इतनी सी बात कही कि अगर इन दोनों के जोड़ की आप बात कर रहे हो तो ये 2 बड़ी है उससे। तो अगर मैं इन दोनों को सेम ही मानूं, इन दोनों को मैं अगर सेम ही मानूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि फिर इस हिसाब से ये इससे 3 बड़ी है बस। भाई 2 तो ये वैसे ही बड़ी है, तब इनका जोड़ 5 ज्यादा है, यानी कि ये इन दोनों के जोड़ से सिर्फ 3 बड़ी है। इन दोनों के जोड़ से 3 बड़ी है, ये कह सकते हैं नहीं? करें अभी एक बार इनको मौका दे देते हैं करने का। थोड़ा बहुत तो ये भी कुछ करेंगे या नहीं? एक भी सवाल नहीं करते। अच्छा, अगर मैं इस अकेली की बात करूं तो ये इससे कितनी ज्यादा है? 8 ज्यादा है। ये इससे 8 ज्यादा है अकेली से। ये इससे कितनी ज्यादा होगी? इससे 6 ज्यादा है। देखिए अगर हम कुछ ना करें, जैसे कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जहां पे हम सेट नहीं कर पा रहे वैल्यूज को, कभी ऐसा मौका पड़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, तो हम फिर टाइम नहीं लगाएंगे पेपर में। इस सवाल को लेने का पर्पज भी हमारा यही है कि अगर हमने जितने कंसेप्ट पढ़े और उसमें से कोई नहीं लग पा रहा, इस टाइप का कोई सवाल आ गया, तो हम सीधे लिख देंगे कि यार ये संख्या अगर हमारी a है तो हम जानते हैं ये a+2 होगी। और पहली आखिरी का अंतर इन्होंने भी 8 बताया हुआ है, मैं लिख दूंगा a+8। लिख सकता हूं मैंने, लिख सकता हूं। अब आपको यह पता है कि पहली 2 संख्याओं का जोड़ 2a+2 है और ये आखिरी संख्या से 5 ज्यादा है, यानी कि 5 ज्यादा है आखिरी संख्या से। तो हमने पाया कि यहां से a कितना आ गया? ये a आ गया 8 5 13 में से 2 गए 11 आ गया, यानी a कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, अब अगर ये 11 आ गया, मैं भी इसको वैसे भी बता दूंगा एक बार, अगर 11 आ गया तो इन्होंने हमसे 5 संख्याओं का औसत पूछा है। मैं जानता हूं औसत ये बीच वाली संख्या होगी। अगर ये 11 है, ये 13 होगी, तो ये कितना आ जाएगा? 15। यही उत्तर है। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया आपको कि कुछ भी इस सवाल के अंदर करना नहीं है। आप देखिएगा अभी और कि कहां से शुरुआत करेंगे मैं बताऊंगा। पहले आप इतना लिख लीजिए कि करना क्या है, इतना देख लीजिए। हमने माना ये a, तो ये a+2 2 ज्यादा होगी। आखिरी वाली a+8 है, इससे 5 ज्यादा है, तो मैंने कहा a+8 + 5, तो 2a+2, तो a कितनी आ गई? 11। वही मैं ये कह रहा था आपसे, इसने ये दिया हुआ है कि भाई इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का, वो 2 होगा, ये हम जानते हैं। और ये वाली संख्या इससे 8 ज्यादा है और ऑलरेडी 8 ज्यादा है, और वो कह रहा है कि फिर और 5 भी ज्यादा है। तो मैंने एक चीज कही कि अगर ये इससे 8 ज्यादा है, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये मिटा दें एक बार, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मिटा दीजिए, फिर मैं बहुत सुंदर तरीके से इसको बताता हूं। लेकिन वही बात है कि पेपर में कई बार तरीका नहीं लग पाता, तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि भाई हम ऐसे ए मान के भी इस सवाल को निपटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं अब बड़े प्यार से बता रहा हूं, देखो कुछ नहीं होगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है भाई, यही है सवाल। हम ये जानते हैं कि इसने बोला है कि पहली संख्या इस वाली संख्या से 8 ज्यादा है, यानी इसका अंतर तो 8 है। हाँ मैं वही कह रहा हूं, तो इसका अंतर तो 8 है, तो ये तो आपस में कट गई। उसके बावजूद ये 5 ज्यादा है, भाई 8 अभी रह गया है, इसका प्लस का 8 रह गया है। तो उसके बाद अगर मैं इसको काट दूं, इसका मतलब कि ये अकेली इससे 5 ज्यादा है।
5 ज्यादा है, यानी कि अगर ये इससे अकेली 5 ज्यादा है तो 8 5 13 में यही निकाल देता हूं ना, ये मैं जाता ही नहीं उसकी तरफ। तो अगर ये 13 है तो अगला ही एवरेज हो जाएगा, ये 15 है। हमने कहा कि इसका जो अंतर था वो आपने कहा 8 है, तो मैंने कहा इसको तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया और +8 लिख दिया सीधे। अब आपने कहा कि ये इससे भी अभी और 5 ज्यादा है, तो मैंने कहा अगर ये 5 ज्यादा है और 8 पहले से इसका बचा हुआ है तो 8 5 13 ये डायरेक्ट आ गई, तो अगली क्या हो जाएगी, औसत 15 आ जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है बट नहीं भी समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, जैसे हमने a+2 माना था वो आपके लिए बेस्ट मेथड है, आपको वैसे ही करना है सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज वक्त बहुत हो गया है और सवाल जितने लेके आए थे भी कंप्लीट नहीं हो पाए, हमें भी टेंशन होती है। ये सवाल बड़ा आसान सा है, ये तो मैं सोचता हूं होमवर्क में ही दे दें। 8 लगातार विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है इन्होंने, 8 लगातार विषम संख्याओं का योग और 4 लगातार सम संख्याएं हैं, ये यहां पे सम नहीं लिखा है, औसत दिया हुआ है। तो सबसे छोटी विषम संख्या, एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि 8 लगातार विषम संख्याओं का योग है ये, तो इनका एवरेज कितना आएगा? ऑड वालों का एवरेज पूछ रहा हूं, ऑड लिखा और उनका एवरेज निकाल दिया, तो आप कहेंगे जी सम है 656 को 8 से भाग कर दीजिए, 8 8 64, 8 दूनी 16, 82 एवरेज आ गया 8 लगातार संख्याओं का। अब देखिए 8 संख्याएं हैं तो बीच में ऐसे होंगी दो, तो अब इनके बीच में 82 है तो इधर 81 होगा, इधर 83, बट हमें छोटी चाहिए तो मैंने कहा ये 79, 4 इधर होंगी, ये 77 और ये 75, यानी सबसे छोटी संख्या 75 हो गई, सबसे छोटी ऑड नंबर 75। अब इन्होंने कहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 87 है। अगर ये 4 लगातार सम संख्याएं हैं और इनका ये 87 बीच वाला है, तो भैया ये 88 होगी और ये 86, तो बड़ी वाली 90 होगी, ये 90 होगी, तो हमने ये भी निकाल दी 90। अब हमसे सवाल में यही पूछ रहा है कि 75 और 90 का औसत क्या होगा। तो आप ही बताइए कि 75 और 90 का औसत जो इनके बीच में पड़ेगी संख्या कितनी होगी? इनके बीच का अंतर 15, 7.5 की दूरी पे होगी, या तो इसमें 7.5 जोड़ दो या इसमें से 7.5 घटा दो, बात एक ही है। 82 सम पूछा है क्या? सम पूछा है तो 175, मुझे लगा ऑड 165 सम पूछा है तो आसान हो गया। मतलब इस सवाल में तो खैर कुछ नहीं है, बट ये सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेशन चाह रहा है हमसे कि इसने इवन का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया इसमें और ऑड का कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि सवाल आसान होता है बट उसकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है तो बस इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल अगर रह जाएंगे तो मुझे दुख होगा बहुत। मैं नहीं चाहता कि मुझे दुख हो, 16 हो गया शायद, नहीं, ये बहुत प्यारा सवाल है, एसएससी का पेट सवाल है, कई बार आ चुका है, इसको हम बहुत अच्छे अंदाज से करेंगे और तमीज से करेंगे। देखिए, द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd numbers is 52 more than the 1/3 of the largest of these numbers. What is the smallest of these numbers? 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत, इन संख्याओं के सबसे बड़े 1/3 से 52 अधिक है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आप अपना तरीका देख लेना और अब मेरा देख लो, तबीयत गिलड हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? तबीयत गिलड, योर तबीयत इज गिलड। ठीक है, देखो मैंने बनाया 1 2 और 3, ठीक है भाई। मैंने अपनी मर्जी से कहा कि मैं इस संख्या को अगर 3 ले रहा हूं, अगर मैं इस संख्या को 3 ले रहा हूं, तो आपने कहा है कि औसत इसके 1/3 यानी कि 1 से 52 अधिक है, ये औसत है। औसत कितना है इसका? 3 और 1 + 5। देखिए ये 3 जो है ना, इसको टोपी पहना देता हूं, ये 3 हमने माना है, ये 1 हमने माना है। ये बात मानते हो कि नहीं? ये 3 और 1 हमने माना है नहीं, अगर होता तो उत्तर यही आ जाता। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों का अंतर कितना है वो बता दो, तो आप कहोगे कि जी मेरे 3 में से मेरा 1 घटेगा तो मेरा 2 आ जाएगा और -52 आ जाएगा। मैंने ये कहा, मैंने कहा कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इस संख्या का और इस संख्या का अंतर क्या है, तो आप कहोगे 3 में से ये घटाऊंगा 1 तो मेरा 2 और -52। दुनिया का हर बच्चा जानता है, कोरिया का, कि 2 संख्याओं का अंतर तो 2 होता है, किन चक्करों में पड़े हो? तो मैंने कहा भैया ये तो 2 के बराबर होना चाहिए।
आपने कहा ये 2 के बराबर तभी होगा जब ये कम वक्त 2 54 हो जाए। 54 में से 52 घटेगा तो 2 आएगा ना, या इसको इधर ले जाओ। अगर 2 की वैल्यू 54 है तो फिर भैया 1 की 27 और 3 की 81 होगी या नहीं? अगर ये 81 तो ये 79 होगी, और ये 77। आपसे यही पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या क्या? जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हमने क्या किया, मैंने कहा कि मैंने बड़ी संख्या को 3 मान लिया है, नहीं वो 3 मैंने मान लिया। औसत क्या होगा? आपने कहा 1 + 52 होगा या नहीं होगा? तो मैंने कहा यार इनसे एक बात, मैंने कहा भैया इन 2 संख्याओं का अंतर तो 2 होना चाहिए, ये इतना कैसे आ रहा है? तो आपने कहा जी 2 होगा, बट अंतर हमारे हिसाब से तो 2 - 52 आ रहा है। अगर मैं लास्ट वाली में से बीच वाली घटा रहा हूं तो 2 - 52। आपने कहा ये 2 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि लगातार 2 संख्याओं का जो अंतर होता है वो 2 होता है। तो आपने कहा यानी कि ये जो 2 है ना, ये 54 है, 54 है। अगर 2 54 है तो 1 कितना आ गया? 27। अगर 1 27 है तो 3 81 आ गया। 81 ये 79 ये 77, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। कोई भी डाउट है तो बता दो कि हाँ जी ये डाउट है। देख लेना, एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी, बिना देखे बार बार काम नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्पीड फास्ट रही हो, ये हो सकता है। ये वाला सवाल तो मुझे लगता है कर लेंगे, ये तो हम इनको होमवर्क में भी देंगे 1-2 सवाल। तो 19वां क्या है एक बार देख लेता हूं, कुछ नया होगा तो बताता हूं। ये एक सवाल देख लो, बस आखिरी सवाल ये देख लो, उसके बाद आपको सवाल होमवर्क में मिल जाएंगे। होमवर्क में आपको सवाल मिल जाएंगे। आज एक पीडीएफ मिलेगी सुंदर सी कल की तरह, जिसके अंदर 25 सवाल होंगे जो आपको करने हैं, 25 से 30 सवाल। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 84% ऑफ द हाईएस्ट नंबर। कमाल कर दिया भाई, इन्होंने क्या दे दिया कि 84% है, परसेंट पे 3 4 5 5 संख्याएं हैं। इन्होंने कहा है कि एवरेज जो है वो हाईएस्ट नंबर का 84% है। यानी मैं ये कह सकता हूं गुरु कि ये 100 और ये 84, बताओ कह सकता हूं या नहीं? आप मुझे बताइए कि इसका अंतर कितना आ रहा है? 16। और अंतर होना कितना चाहिए? 4। भाई अंतर 4 नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता 4 होना चाहिए? क्योंकि 2 ये और 2 ये, 4 होना चाहिए। मतलब 16 को 4 बनाना है, क्या करूं? 4 से भाग कर दूं? 4 से भाग करूंगा तो ये 21 आ जाएगा। ये 21 और ये 19 और ये 17। तो पहली 2 संख्याओं का योग पूछ रहा था, तो 17 और 19 कितना हो जाएगा? 36। ये उत्तर। बड़ा प्यारा सवाल था। मतलब देखिए ऐसे प्यारे प्यारे सवाल पेपर में आते हैं। इसने कहा कि औसत जो है सबसे बड़ी संख्या का 84 है। मैंने कहा इस हिसाब से तो अंतर 16 है। आपने कहा अंतर तो ये दो 4 होना चाहिए, 16 को 4 बनाओ। मैंने कहा तो 4 से भाग लगाओ। आपने 4 से भाग लगाया, ये 21, ये 25 आ जाएगी, 23 19 17। पहली 2 का जोड़ पूछा था, 17 19 कितना आ गया? 36। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में नए नए टाइप के सवाल लेके आएंगे। अगला टाइप किसी एक चीज पे होगा जहां पे हम एसएससी में रिसेंटली आए हुए सारे सवाल करेंगे, जो आपकी तबीयत को गिलट कर देगा। मैं चाहता हूं कि क्लास की पेस, आप भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं समझने की, मैं भी अपनी एबिलिटी को बढ़ा के और नए नए सवाल लेके आता हूं, आपको कराता हूं। इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, इसी उत्साह उमंग के साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और मजा आता रहेगा। और मैंने एक बात और कही थी कि हम मॉक टेस्ट भी कर रहे हैं, कि मॉक टेस्ट 13 तारीख को मॉक टेस्ट है, 27 तारीख को मॉक टेस्ट है। इसमें पढ़िए वो फाइल मॉक टेस्ट वाली, मैं इनको दिखा देता एक बार। मॉक टेस्ट की जो फाइल थी हमारी, आपने डाली तो होगी जब कल इसमें पढ़ी थी, तो पेन ड्राइव में थी या कहाँ थी वो? ये तो नहीं है, व्हाट्सएप से तो नहीं थी? नहीं, कोई बात नहीं, मैं इनको बता देता हूं। वो पेन ड्राइव चेंज हो सकती है, दूसरी हो सकती है। हाँ ये ठीक है, ये मॉक टेस्ट है हमारा बेस्ट ऑफ क्वांट बाय अभिनय शर्मा फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जहां पे मैं 13 तारीख को मॉक टेस्ट ले रहा हूं। सेट 1 10 बजे, सेट 2 इसमें 25 सवाल आएंगे एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आपकी तैयारी है
तो आप इसको करें, दें, और टॉप करने का मौका है आपको। टॉप करने पे बहुत सारा रिवार्ड आपको मिल रहा है फ्री पढ़ने को, अमेजन वाउचर्स। 27 दिसंबर को मॉक टेस्ट 2 है। अगर आप इनमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो इस बार हमने वक्त दिया है कि आप अपनी तैयारी को और बढ़ाएं। जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप ये सारा पढ़ लेंगे तो मॉक टेस्ट तो छोड़ दीजिए, आपके एसएससी में भी 250 से 1 नंबर कम नहीं आएगा। मैं आपको कल मेल दिखाऊंगा जो बच्चों ने हमें भेजे हैं, मेंस वालों ने, कितने बैक टू बैक मेल हैं, शायद 1 घंटा लग जाएगा अगर मैं सारे पढ़ने लगूंगा। ऊपर ऊपर से दिखाऊंगा आपको 200-200 मार्क्स। एनालिसिस इन सब का फ्री क्लासेस में ही होगा। आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेता हूँ। आज शाम को भी 6 बजे एक क्लास है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ हाउ टू क्रैक एसएससी एग्जाम इन 6 मंथ्स। तो आना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे यहीं पे सेम टाइम सेम जगह 12 बजे, और स्पेशल क्लास में आएंगे तो 6 बजे मुलाकात होगी। तब तक विदा लेता हूँ। लिंक टेस्ट सीरीज का भी, स्पेशल क्लास का भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, जिसपे कल पीडीएफ भेजी थी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आज फिर आपको पीडीएफ आ जाएगी 1-1.5 घंटे में। पढ़ाई करते रहिए, अपने समय को खराब मत करिए। आईपीएल चल रहा है, जो भी पीएल चल रहा है, ये सब बाद में देखेंगे। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, दहेज के टीवी पे आप मैच देखेंगे, उसका अलग आनंद है। पत्नी आपकी चाय लेकर आ रही है। तो मैं चाहता हूं समय को मत जाया कीजिए, समय को मत बर्बाद कीजिए, बहुत कीमती है। A person who doesn't know the value of time, he cannot do एनीथिंग इन लाइफ। एक व्यक्ति जिसने जीवन में समय की कीमत नहीं जानी, वो कुछ नहीं कर सकता। समय की भी एक डायरी बनाइए, जैसे पैसे खर्च की डायरी बनाते हैं, वैसे समय की भी एक डायरी बनाइए कि भाई मैंने इतना समय यहाँ खराब किया, कल मैंने पूरे दिन में कितना समय बेकार किया। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए अपने समय का, कि सही इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि एक वक्त ही है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। एक वक्त ही है जो ऊपर वाले ने सबको बराबर दिया है, हम सबको इक्वल दिया है, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं दिया। तो इसकी कदर करिए और मेहनत करते रहिए। मेरा पूरा साथ आपके लिए है। जैसे भी चाहेंगे, जिस तरीके से भी चाहेंगे, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।